जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने 10 सेकंड का एक वीडियो देखा। इस वीडियो में यह दर्शाता है कि झारखंड की स्थिति क्या है और झारखंड के जो मूलतः निवासी है उनकी क्या दशा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और इसी वीडियो से रिलेटेड आज झारखंड के सारी स्थितियों पर मैं बात करने वाला हूं। कैसे सदन में जो है कि जयराम महतो इसी मुद्दा को लेकर जो है कि प्रखर तरीके से अपने बात को रखा और सरकार को जो है कि इस मुद्दा को संज्ञान में लाने का भी जिक्र किया। तो चलिए चलते और विस्तार रूप से सारी बात को समझते हैं कि जैसे आप देखें कि वीडियो में जो है कि ये दिखाया गया कि कुछ महिलाएं जो जो झारखंड की मूलतः निवासी है वो ऐसा करती है कि भाई कुछ डंटा से जो है कि कोयला जो डंपर के द्वारा या फिर गाड़ी के द्वारा जो कोयला जा रहा वहां से जो है कि वो डंटा से कुछ कोयला को निकालना चाहती है और उसी से अपना जीवन यापन करती है। अब एक बात समझिएगा कि हम कैसे स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जो कोयला जहां से निकाला जा रहा है वो जमीन हमारी यानी कि झारखंडियों की जमीन है, कोयला हमारा, लेकिन हम एक एक ढेला के लिए कोयला के लिए हम तरस रहे हैं। और इस कोयला पर राज कौन कर रहा है? तो माफिया किस्म के लोग राज कर रहे हैं। अब सरकार जो है कि इसके ऊपर कितना जो है कि संवेदनशील है या फिर सरकार जो है कि अनदेखा कर रही है। आप यहां पर यह भी समझेंगे कि जितने भी जो है कि इस तरह के जहां पर जो है कि एरिया है जहां पर कोयला निकाला जाता है और लोग कोयला चुनने के लिए तरसते, छोटे छोटे जो है कि ढेला को ही चुनते, उनके साथ दो तीन यानी कि कंडीशन है। दो तीन कंडीशन कैसा? एक तो जो है कि वो बीमारी का शिकार होते, कोयला से जितना भी डस्ट उड़ रहा है वो सारा डस्ट वो खा रहे हैं और मजा कौन मार रहा है? तो कोयला माफिया मतलब मार रहा है मजा। अब देखिए यहाँ पर बात जो है कि सारी बात यहाँ पर ये आके सामने आ रहा कि जयराम महतो पिछले 2-3 साल से जो है कि इस मुद्दा को लेकर, क्योंकि जयराम महतो कोयलांचल से आते हैं और कोयलांचल से आने के बाद सारी बात को वो करीबी मतलब करीब से जान रहे हैं किस तरीके से माफिया लोग कोयला का जो है कि दोहन कर रहा है। अभी आप रिसेंटली में एक मुद्दा देखे होंगे कि NH2 पे जो है कि डुमरी विधानसभा के अंतर्गत एक टोल नाका आता है। वो टोल नाका में जयराम महतो जो है कि अचानक जो है कि अवैध कोयला जो है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो जा रहा था छापामारी करने के लिए वो वहां पे पहुंचते हैं, DSP के अधिकारी के साथ पहुंचते हैं। लेकिन क्या होता है कि भाई कि कोयला माफिया का इतना बड़ा गिरोह है कि जयराम महतो एक भी अवैध कोयला लदे ट्रक को नहीं पकड़ पाते हैं। पता ये चलता है कि जैसे ही लोगों को ये मतलब कोयला माफिया को ये बात पता चल रहा है कि जयराम महतो आज जो है कि छापामारी करने वाले हैं, तो पहले ही वो सतर्क होके और वो जो अवैध जो कोयला लदा हुआ ट्रक में उस ट्रक को दूसरे रास्ते से निकाल दिया गया। अब इसी बात को लेकर जयराम महतो जो है कि कल सदन में यानी कि बजट झारखंड के बजट सत्र का दूसरे दिन जब उनको मौका मिला सदन में, तो उस समय जो है कि वो बहुत बेहतर तरीके से ये सारी बात वहां पर जो है कि आप देखें बगमारा का जिक्र किया, किस तरह से बगमारा में जो है कि कोयला को लेकर झड़प हुआ, वहां पर एक DSP रैंक का अधिकारी को जो है कि भाई चोट लगता है, फिर वहां पर जो शासन प्रशासन जो है कि अपना एक्शन में आता है। लेकिन जब ये एक्शन सिर्फ किसके लिए है? तो जब प्रशासन के लोगों के ऊपर कोयला माफिया के द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जाता है तब प्रशासन जो है कि मुस्तैद रहती है। लेकिन यही घटना किसी वहां के रैयतियों के प्रति अगर होता है या फिर किसी आम नागरिक के प्रति होता है, कोयला माफियाओं के द्वारा दबाया जाता है, कोयला माफियाओं के द्वारा बहुत सारी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो वहां प्रशासन और प्रशासन जो है कि मुस्तैद नहीं दिखती है। ये सारी बात को लेकर जो है कि जयराम ने बड़ा बेबाकी तरीके से वहां पर बात को रखा। अब सवाल यहां पर और भी बहुत सारी सवाल है। क्या इस तरह के मामले में हमें जो है कि हम जो झारखंडी लोग हैं या फिर जो झारखंडियत की बात को रखता है, क्या उनको हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमेशा जो है कि कई ऐसे जो है कि हमारे वीर सब मतलब वीर लोग हैं जो कोयला से लड़े, चाहे वो टाटा कंपनी से लड़े, जो जितना भी जो है आउटसोर्सिंग कंपनी है उनसे लड़े, लड़ने के बाद उनकी क्या होता है, जान को गंवाना पड़ा। अभी वर्तमान में ये महज 30 साल का एक लड़का जो जयराम है वो विधायक बनता है और विधायक बनने के बाद जो है कि सदन में सारी बात को रखता है कि किस तरीके से जो है कि हम अपने कोयला को बचा सकते हैं, कैसे जो है कि अवैध तरीके से कोयला जो है कि दूसरे प्रदेशों में बेचा जा रहा है। और एक बात तो यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि खान सर को आप लोग मतलब बेहतर तरीके से जानते होंगे। खान सर भी एक बात बहुत बेहतर तरीके से झारखंड के बारे में कहे थे, इस बात को कहे थे कि जिस तरह से हम लोग नासिक को देख लीजिए, नासिक में जो है कि एक फल है और नासिक में एक फल जो है अंगूर का वहां पे जो है कि मतलब होता है, अंगूर नासिक में जो है कि भाई कि सस्ता मिलता है, झारखंड में वो अंगूर आता है तो महंगा हो जाता है। इसी तरह से अगर महाराष्ट्र में कपास है तो कपास महाराष्ट्र में सस्ता मिल रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल में आके सस्ता मतलब महंगा हो जा रहा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो झारखंड में कोयला जो है ना, जो रेट जो है कि कोयला का महाराष्ट्र में होगा वही रेट झारखंड में होगा। बात समझिए कितना बड़ी बात को कहा मतलब आपका मतलब खान सर कि कोयला यहाँ हमारे यहाँ निकल रहा है लेकिन रेट हमको सेम रेट मिल रहा जो महाराष्ट्र का। तो आखिर महाराष्ट्र की कंपनी झारखंड में क्यों आएगी और क्यों रोजगार देगी या फिर क्यों ऐसा होगा?
तो इसके ऊपर भी सोचने की बात है। अभी जो वर्तमान की सरकार है वो क्या सोच रही है इस मुद्दा को लेकर, क्या हमारे जितने भी रैयती इस तरह की मतलब इस तरीके से कर रहे हैं, अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं, एक एक आने की छोटा छोटा ढेला जो कहेंगे, ढेला का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि भाई कि छोटा सा टुकड़ा जो कोयला को, उसको झारखंडी भाषा में ढेला कहा जाता है। एक एक ढेला के लिए जो लोग हैं झारखंडी लोग वो तरस रहे। अब इसी दरमियान में ये भी एक चीज आप देखे होंगे कि झारखंड की सरकार, केंद्र की सरकार के ऊपर एक एलिगेशन है कि भाई हमारा 1,36,000 करोड़ जो कोयला का रेवेन्यू है, चाहे कोयला का जो हमारा मतलब पैसा बकाया वो सरकार नहीं दे रही है। और इसी दरमियान में जो है कि झारखंड सरकार के कुछ मंत्री, झारखंड सरकार खुद भी इस बात को कही है कि अगर केंद्र की सरकार अगर 1,36,000 करोड़ जो है कि अगर हमारा बकाया पैसा नहीं देगा तो झारखंड से कोयला का एक ढेला भी जो है कि बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन ये सिर्फ लग रहा है कि चुनावी भाषण रहा और जो है कि मंचों से कहा गया है। हालांकि धरातल पे यहाँ पे ये नहीं, धरातल पे ऐसा नहीं देखा जा रहा। अब 1,36,000 करोड़ की बात समझिए, झारखंड का वार्षिक बजट जो होता है 1,27,900 करोड़ जो पिछले वित्तीय वर्ष रहा, और लेकिन हमारा बकाया झारखंड मतलब केंद्र सरकार के पास कितना, 1,36,000 करोड़। अब ये कम से कम तो सोचना होगा। ये सारे मुद्दा को लेकर तो जयराम जो है कि अपनी बात को रख रहा, सदन में जिस तरीके से कल अपनी बात को रखा, आर्टिकल 14 की जिक्र किया, आर्टिकल 14 में यह बात कहा कि भाई कि कानून के सामने सब कोई बराबर है। लेकिन कानून के सामने सब कोई बराबर कहां दिखता है, तो भाई कानून अपनी ताकत कहां दिखाता है, खेत खलियान में, गांव में, और वहां पर जहां पर हमारे रैयती लोग हैं वहां पर कानून अपनी ताकत दिखाता है। लेकिन कानून जो है ना वो पॉकेट में चला जाता है, कहां पर, जहां पर कोयला का खनन होता है। जो कोयल माफिया है या फिर कोयला के जो तस्करी करने वाले लोग हैं वो कानून को अपने पॉकेट में रखते हैं। बालू का जहां डंप होता है वहां पर जो है कि मतलब शासन प्रशासन को या कानून को अपने पॉकेट में रखते हैं। कानून अपनी ताकत जो दिखा पा रही है वो सिर्फ जो है कि हम झारखंडियों के ऊपर दिखा रही है। तो क्या लगता है आप लोगों को, मैंने जो कहा या फिर आपने जो 10 मिनट का जो 10 सेकंड का आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो से क्या लग रहा है आपको? क्या यही स्थिति जो है कि इसी तरीके से झारखंड के लोगों के साथ होता रहेगा, या फिर जो है कि झारखंड के लोगों की स्थिति को सुधारा जा सकता है? अगर सुधारा जा सकता है तो फिर झारखंड के जितने भी यहाँ पर जो लोग विधायक जीते हैं या लोकल जो एमपी जीते हैं, उनको इस मुद्दे पे जो है कि बेहतर तरीके से सोचना होगा और बेहतर तरीके से काम भी करना होगा, और झारखंड के लोगों को जो है, स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार भी देना होगा, तभी जो है कि हमारे घर की स्थिति सही हो सकती है। वरना जो है कि हम इसी तरह से जो है कि चिल्लाते रह जाएंगे, इसी तरीके से हम जो है कि कोयला को निकालते रह जाएंगे, कोयला में राज कोई और करेगा, और हम जो है 2-4 ढेला जो है कि कोयला में ही खुश रहेंगे, उसी से अपने जीवन यापन चलाएंगे। अगर सभी विधायकों को या फिर ऐसे बहुत ऐसे विधायक हैं जो झारखंड के हित के बारे में सोचते हैं, तो फिर उन्हें जो है कि आगे आके ये सभी मामलों पर जो है कि अपनी बात को बेहतर तरीके से रखना होगा, सदन में मुद्दा उठाना होगा। और अगर सदन में मुद्दा उठाने के बाद सरकार अगर इस मुद्दे के ऊपर अगर संवेदनशील नहीं है, तो फिर जब उन विधायकों को रास्ते पर आकर, रोड पे आके इस मामला को लेकर आंदोलन करना होगा कि जब जमीन हमारी है, कोयला हमारी है, तो फिर राज भी हमारा होना चाहिए। हम झारखंडियों की जो है कि हमारी पहचान भी बेहतर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले वक्त में हम जितने भी झारखंड के लोग हैं वो रास्ते पे आके सरकार से इस मुद्दे पे जो है कि संवेदनशील होने के लिए एक प्रेशर देना होगा, तभी जाके जो है कि आपकी स्थिति बेहतर होगी। क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर मिनरल कहीं पर है तो वो है झारखंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि झारखंड के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में सबसे अमीर राज्य भी झारखंड है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग सबसे गरीब हैं। बात यहाँ पर यह भी है कि भाई झारखंड इतना अमीर होने के बावजूद भी हम गरीब क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी नीति बेहतर रही है, कहीं ना कहीं जो है कि हमारे जो नेता है या फिर हमारे विधायक है, जो हमारे प्रतिनिधि चुन के सदन में जाते हैं, वो अपनी बात को बेहतर तरीके से नहीं रख पाते। आपको इस बात को लेकर सोचना होगा। अब क्या लगता है आप लोगों को, मैंने जो कहा वो सही कहा? तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।